देखिए जो कुछ भी दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और अल्लाह ताला की चीज अल्लाह ताला के पास ही रहेगी। केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए मोदी जी ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल ला रहे हैं, और उस एक व्यक्ति का नाम आपको भी पता है, अमितेश पांडे भी जानता है और मोदी जी भी जानते हैं। उस एक व्यक्ति का नाम है मुकेश अंबानी। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके तरफ कोई आंख उठा के भी देखने का काम करेगा ना, तो अमितेश पांडे सबसे पहले उसकी आंखें निकालने वाला व्यक्ति हो। देखिए योगी जी को तो मैं साधु भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता साधु वाधु उनको, क्योंकि जो साधु होता है वो क्रोध मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, प्रेम मुक्त होता है, राग मुक्त होता है। और योगी जी जो है आप देखिए क्रोध उनके आंखों में साफ साफ झलकता है, भय साफ साफ झलकता है। तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, भेदभाव भी उनके यहाँ है चरम सीमा पे। जो अमेंडमेंट बिल आया है मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ, मैं इसको तनिक भी सही नहीं मानता, और इसका विरोध देश के हर कोने में होना चाहिए, क्योंकि देशवासियों के खिलाफ है। हमारे देश के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके तो खिलाफ ये है ही है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ भी ये बिल है। मुझे ये बताइए कि वक्फ का मतलब क्या होता है? पता है आप लोगों में किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोग सवाल पूछेंगे। देखिए वक्फ एक अरबी शब्द है, और वक्फ का मतलब होता है रेकी या फिर रखना। तो वक्फ का मतलब ये होता है, और वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया है मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं, मैं इसको तनिक भी सही नहीं मानता, और इसका विरोध देश के हर कोने में होना चाहिए, क्योंकि देशवासियों के खिलाफ है। हमारे देश के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके तो खिलाफ ये है ही है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ भी ये बिल है। कैसे खिलाफ है? आपको कैसा लगता है कि खिलाफ है? देखिए वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसलिए खिलाफ है पूरे देश के, क्योंकि हमारे देश में 20% से भी अधिक आबादी हमारे अल्पसंख्यकों की है, खास करके मुसलमान समुदाय के लोगों की। उसके बाद जहां तक बात की जाए बहुसंख्यकों की, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहा करती है कि कटोगे तो बटोगे, इस तरह की बातें क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ तो योगी जी देखिए योगी जी को तो मैं साधु भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता साधु वाधु उनको, क्योंकि जो साधु होता है वो क्रोध मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, प्रेम मुक्त होता है, राग मुक्त होता है। और योगी जी जो है आप देखिए क्रोध उनके आंखों में साफ साफ झलकता है, भय साफ साफ झलकता है। तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, भेदभाव भी उनके यहाँ है चरम सीमा पे, तो इस पे हमको कुछ नहीं बोलना है। बाकी मैं वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके तरफ कोई आंख उठा के भी देखने का काम करेगा ना, तो अमितेश पांडे सबसे पहले उसकी आंखें निकालने वाला व्यक्ति होगा। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। अगर सरकार कोई बिल ला रही है जो देश के हित में हो तो दिक्कत क्या आपको? एक मिनट, वक्फ बोर्ड कैसे देश के हित में है? अडानी अंबानी देश है, अडानी अंबानी के पास जा रहा है सरकार, अडानी अंबानी के पास ही जा रहा है। आप देखिए अयोध्या में जो जमीन हुआ करती थी हमारे सैनिकों की, उसको दे दिया गया है अडानी को। आप देखिए हसदेव जंगल लगातार काटा जा रहा है और अडानी को दिया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड का बिल जानते हैं केवल और केवल एक आदमी को खुश करने के लिए लाया जा रहा है। मैं उतनी देर से नहीं बोल रहा था, लेकिन आप लोग जो उंगली कर रहे हैं ना बार बार, तो बोलना पड़ रहा है। केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए मोदी जी ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल ला रहे हैं, और उस एक व्यक्ति का नाम आपको भी पता है, अमितेश पांडे भी जानता है और मोदी जी भी जानते हैं। उस एक व्यक्ति का नाम है मुकेश अंबानी। अंबानी जी का जो मकान है एंटील, आपको पता है ना कि वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। नहीं कीजिए, बताइए। वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, और उसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा किया जा रहा है, ये प्रपंच रचा जा रहा है और कोई बात नहीं है। क्यों लाना चाहती है? आपको क्या लगता है मोदी सरकार क्यों लाना चाहती है? एक मिनट, आप हमको बताइए। वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आप उनका नाम बताने का काम करें पहले हमको। अरे बताइए, चुप क्यों हो गए? नाम बताने का काम कीजिए। आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं नाम? न पढ़ेंगे न लिखेंगे, आ जाएंगे सवाल पूछने अमितेश पांडे से। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपके प्रिय राजनेता मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो पहले भाजपा से अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री। तो भाजपा वाले से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन अमितेश पांडे सवाल पूछेंगे। चुप, क्या 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 कहें आप? आज भी वो भाजपा में ही है, तो उनसे सवाल कहे नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब? काफी प्रेम से आप पूछ रहे हैं। वक्फ से क्या समस्या? हमको वक्फ से कहाँ समस्या? वक्फ से समस्या है भाजपा को। लोगों के अंदर एक भ्रम है कि वो जमीन सरकार कब्जा कर लेगी, ऐसा कुछ बिल में है। सरकार जमीन कब्जा करने का चाह रही है और कब्जा कर भी लेगी। हसदेव जंगल की जमीन को कब्जा किया गया कि नहीं किया गया, आप बताइए पहले। महामानव है, एक पेड़ लेकर के कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और पूरा हसदेव जंगल अडानी के नाम। ये कहाँ का न्याय है? वक्फ बोर्ड कहाँ तक ठीक है? ये लोगों का कब्जा है, सरकार वो कुछ लोग कौन है? जोड़ा जाए। कुछ लोग कौन है? तो सुनिए पहले हमारी बात। आपको सवाल इस पे करना चाहिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का नाम मैंने बता दिया, आप कहेंगे तो मैं पता आपको बता दूंगा। आप जाइए उनसे पूछ लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? बिहार के हैं वो, बिहार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है कि नहीं है?
है ना? सवाल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से होगा कि अमितेश पांडे से होगा? आप बताइए पहले। जब आपके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का जमीर मरा हुआ है, आपके वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, मुंह पे सेलो टेप साट करके भाजपा की दलाली कर रहा है, तो आप अमितेश पांडे से सवाल कर रहे हैं। चल रहा था फ्राइडे को, आप उसमें पार्टिसिपेट किए? बिल्कुल पार्टिसिपेट किए हैं, हाँ। बिल्कुल पार्टिसिपेट किए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्फ की जमीन हमारे देश के मुसलमानों की जमीन है, और वक्फ की मुसलमान पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्यूआर कोड में। कहाँ से मिश्रा जी आगे, पांडे जी आगे? अमितेश पांडे आपको हिंदू नहीं दिख रहा है? कलावा कौन बांधता है बताइए पहले? कलावा आपको नहीं दिख रहा है? अमितेश पांडे ब्राह्मण आदमी है। देखिए सखा को लेकर के कुछ पत्रकार भी वार करते हैं कि आप सखा क्यों रखते हैं। अमितेश पांडे नहीं है हिंदू, ब्राह्मण आदमी है, नहीं कर रहा है। तो आप जमीन को दान करेंगे? देखिए आप जमीन दान करने की बात कर रहे हैं। देखिए जो कुछ भी दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और अल्लाह ताला की चीज अल्लाह ताला के पास ही रहेगी। ये अमितेश पांडे या फिर अनुराग ओझा या फिर कोई और दलाल पत्रकार नहीं होता है मांगने वाला। जमीन मिली आपको तो बताओ। कितनी जमीन हमको क्या मिली? आप देखिए इस फोन की बात कर रहे हैं, ये फोन भी मैं दान कर दूंगा वक्फ को। आप बात करेंगे मैं जमीन भी दान कर दूंगा वक्फ को। आप बात करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को भी दान कर दूंगा वक्फ को। आप कौन होते हैं? के लिए मुसलमानों ने पैसा कितना दिए बताइए? देखिए देश का मुसलमान कहाँ से पैसा देगा किसी को? आप लोग कैसे लोग हैं? शर्म नहीं आती है आपको सवाल पूछना? आप अपना नाम बताइए भाई साहब पहले। पांडे जी, आप अपना पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। कुमार के आगे कुछ होगा ना? तिवारी, शुक्ला, पांडे, पासवान, यादव, कुछ तो होगा ना? नाम पूरा बताइए। पूरा नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? जी आप जो है जमीन, वक्त की जमीन को बचाने के लिए वो आए। अच्छा आप लोगों में से कोई पत्रकार मुसलमान है कि नहीं है? कुछ लोग, कोई पत्रकार मुसलमान है कि नहीं है? है ना? देखिए आप जैसे पत्रकारों के चलते ही आपका कौम खतरे में है। आप लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भाजपा से लेकर के आ जाते हैं भाजपा के चरण चमुकम करने, मोदी 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 माला जपने लगते हैं आकर के, लेकिन अपने कौम की हिफाजत के लिए खड़े नहीं होते हैं। एक चुप रहिए, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए आप पहले, चुप रहिए। अच्छा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ चुप रहिए 2 मिनट। सवाल ज्यादा नहीं, फालतू नहीं, चमचागिरी नहीं चलेगी यहाँ। अमितेश पांडे बोल रहा है एक आम आदमी को वक्त से क्या फायदा है? एक आम आदमी को वक्फ से यही फायदा होगा एक आम आदमी को कि वक्फ की जो जमीन है वो वक्फ के पास रहेगी। आपको पता है कि खुदा से और कुदरत से अगर कोई लापरवाही करने का काम करता है तो कुदरत उसको खुद सजा देती है। जैसे सरकार कहाँ कब्जा कर रही है जमीन पे? सरकार कहाँ कब्जा करिए? सरकार कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का काम करिए। आप पहले सुनिए, सुनिए पहले महाराज, आप सुनते नहीं हैं, आ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करने। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। आप हमको एक बात बताइए, मान लीजिए आप पैदा हुए हैं 21 तारीख को, आपका जन्मदिन हम 16 तारीख को मना दे तो ये सही है? आपका जन्मदिन अगर 21 तारीख है तो 21 तारीख को न मनाया जाना चाहिए। उसी तरह से राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है जनवरी में। राम मंदिर का इनॉग्रेशन कब होना चाहिए? रामनवमी के दिन। और आपको बता दें कि जब त्रेता युग चल रहा था ना, जब त्रेता युग चल रहा था तो उस दौरान भगवान दशरथ जी गए थे महर्षि वशिष्ठ के पास कि राम जी का, रुकिए यार, कि राम जी का तिलक करना है, राम जी का राज्याभिषेक करना है। तो उस समय हमारे महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था कि आप लोग जो है जो भी समय कहिएगा वो समय ठीक है, इनमें इनका आप कर दीजिए। भगवान तो, राम जी तो भगवान है, कोई समस्या नहीं है। उस समय कहा गया था कि राज्याभिषेक उनका होने वाला था सुबह में और शाम हो गई थी, और कहा उन्होंने कि आप जो भी समय कहिएगा ना उस वही समय ठीक है। लेकिन सुबह में क्या हुआ? तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए। कुदरत के साथ तालमेल यहाँ हुआ, खराब हुआ। वही आप देखिए यहाँ फिर से हो रहा है वक्त को छीनने का। कर रहे हैं, सनातन को मत लाइए। क्यों नहीं लाए भाई? सनातन और इस्लाम अलग है क्या? अलग है। सनातन धर्म और सिख धर्म अलग है क्या? सनातन धर्म और क्रिश्चियन धर्म अलग है क्या? बिल्कुल अलग। आप लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटने का काम करते हैं। आप लोग बांटने वाले लोग हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँ कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो। मैं बताना चाहूँ कि फिरका परस्त हर धर्म में होते हैं, हर कौम में होते हैं, और आप पत्रकार भी एक फिरका परस्त हैं। तो मैं कहूँगा इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, ये सवाल आप सभी से है, आप पत्रकारों से है, मुझे देखने वाले तमाम देशवासियों से है। इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें कि नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, हर किसी की एक नस्ल होती है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, कि खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो आप लोग सनातन धर्म, इस्लाम धर्म
धर्म को काहे के लिए बीच में ला रहे हैं भाई वक्फ साहब? बोर्ड में अभी धर्म तक- के नाम पे आप लोग सुनिए, क्यों सुनिए। लड़ाने का काम कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड में अभी तक एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही रहते थे, अब उसमें और भी धर्मों के लोग जुड़ सकते हैं, इससे और वक्फ बोर्ड का विकास होगा। एक मिनट आप हमारी बात सुनिए। हाँ। यहाँ धर्म और जाति कहाँ से आ गई? वक्फ की जमीन देश के मुसलमानों की है और वक्फ की जमीन वक्फ के पास ही रहेगी। लेकिन मैं इसका आपको मतलब बार-बार कह फायदा रहा हूं। क्या है? कुछ फायदा तो है नहीं। क्यों नहीं रहे क्या फायदा? फायदा बताइए। एक मिनट आप हमारी बात सुनिए। जगह जगह पे मस्जिदें गिराई जा रही हैं, आपको भी पता होगा। जगह जगह पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वक्फ की जमीन मुसलमानों के पास रहेगी तो रहेगा कि हाँ ये हमारा देश है, ये हमारा वतन है, हमारे पूर्वज यहाँ पे कुर्बान हुए हैं। धीरे धीरे ये वक्फ छीनेंगे आपसे, फिर उसके बाद कहेंगे कि तुम मुसलमान हो, ये हवा हमारे पवन देव का है, तुम हवा क्यों लेते हो। फिर कहें कि ये अन्न हमारे अन्नपूर्णा माता का है, तुम खाना क्यों खाते हो। फिर ये लोग कहें कि ये कपड़ा जो है हमारा है, तुम क्यों पहनते हो। ऐसा कह के भेदभाव करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। और पाकिस्तान में जैसे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है, आपको वैसे ही भारत में प्रताड़ित जाएगा कि किया। ब्राह्मण हो के वक्त का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, डर नहीं संत लगता? रविदास ने कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए पाव चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। और अमितेश पांडे अपनी गुणवत्ता को अच्छे से दिखा रहा है। अमितेश पांडे बात कर रहा है देशवासियों की, अमितेश पांडे बात कर रहा है देश के मुसलमानों की, अमितेश पांडे बात कर रहा है देश के सिखों की, अमितेश पांडे बात कर रहा है देश के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की, अमितेश पांडे बात कर रहा है जैनियों की, अमितेश पांडे बात कर रहा है दलितों की, अमितेश पांडे बात कर रहा है देश के हर उस वंचित व्यक्ति की जो अभी प्रताड़ित हो रहा है। अमितेश पांडे बात करता है हर व्यक्ति की जो गरीब है। अमितेश पांडे बात करता है किसानों की। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अमितेश पांडे पटना, आप उस पर सर्च कीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि अमितेश पांडे कौन है, क्या है और अमितेश पांडे क्या करता है, क्या बोलता है। अमितेश पांडे आप जैसे पत्रकारों की तरह दोगला नहीं है, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ। पत्रकार दोगला है। हाथी के दांत होते हैं उनके, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, पत्रकार दोगला है। खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। दो तरह के दांत होते हैं उनके। कुछ पत्रकार जो दोहरा चरित्र दिखाने का काम करते हैं, दो मुंहा सांप वाला काम करते हैं।